हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रशेखर आज आप सभी के बीच किशनगंज जिला में जो बिहार गृह रक्षकों का बहाली की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी, उसका औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो आप लोग जल्दी जल्दी को बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। संग्रहालय किशनगंज, बिहार गृह रक्षा वाहिनी किशनगंज, विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत किशनगंज जिला में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन हेतु औपबंधिक सूची, जिसको मेधा सूची कह रहे हैं हम लोग। तो मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। आपको ये सब दिखाते हैं। देखिए, यही सब मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो हम लोग विस्तार से इसको समझते हैं क्या इसका प्रक्रिया था। महानिदेशक सह महासमादेष्टा कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन हेतु विज्ञापन एक्ट 2025 निर्गत की गई थी, जिसमें किशनगंज जिला हेतु 280 विज्ञप्ति जारी किया गया था। मतलब 280 पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराया जाना था। महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना प्राप्तांक संख्या 2278 दिनांक 22/4/2025 द्वारा गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी, जिसके संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में किशनगंज जिला में शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 10/5 से 16/5 तक अशफाक उल्ला खान स्टेडियम खगड़ा में संपन्न हुआ। कह रहा है 10/5 से चालू हुआ था और 16/5, मतलब 6 दिन ही किशनगंज जिला में 6 डेज ही में ख़त्म कर दिया। कहता तदोपरांत आगे देखिए, तदोपरांत जिला पदाधिकारी किशनगंज के निर्देशानुसार जिला समादेष्टा कार्यालय के ज्ञापन संख्या 717 दिनांक 29/5/2025 द्वारा 3 स्तरीय कमेटी गठन कर शारीरिक दक्षता सक्षमता जांच परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक के आधार पर विज्ञप्ति 280 पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन के विरुद्ध में 1/2025 की खंडिका संख्या इतना इतना का गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के प्रपत्र संख्या 27/5 दिनांक 29/5 और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 280 के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची कोटि पर तैयार की जा रही है। मतलब कह रहा है 1.5 गुना अभ्यर्थी 280 का 1.5 गुना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 कैंडिडेट को मेधा सूची में रखा जाएगा, औपबंधिक मेधा सूची में। आगे कहता है, औपबंधिक मेधा सूची में गृह रक्षकों के पद का नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता के तीनों प्रतिस्पर्धा तथा ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों की कोटि का उल्लेख किया गया। सेम दरभंगा में जैसे था ना, वैसे ही सेम यहाँ पे लिखा है। देख सकते हैं आप। नहीं देखें दरभंगा का मेरिट लिस्ट तो मेरे ही चैनल पे अपलोड किया गया है, देख सकते हैं वहाँ जाकर। जोश फिजिकल एकेडमी, PHY फिजिकल एकेडमी, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। आगे कहता है, औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने निम्न प्रावधानों का पालन। औपबंधिक मतलब कह रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सूची जो तैयार किया गया उसका निम्न प्रावधानों का पालन किया गया है। पहला क्या किया गया है, देखिए। पहला है शारीरिक योग्यता। दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वालों का स्थान दिया जाएगा। जैसे 2 का डेट ऑफ बर्थ 2000 है, 2000 है, एक का 2000 है, एक का 1999 है, तो पहले 1999 वाला को मान्यता दिया जाएगा। दूसरा कहता है समान प्राप्त अंक एवं समान जन्म तिथि। मतलब मान के चलिए 10 अंक प्राप्त किया कोई और उम्र है 2000, और एक और लड़का है जो 10 अंक प्राप्त किया, उसका भी 2000 है। तो उस स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को औपबंधिक मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। देखिए, दोनों अगर समान ले आता है तो। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता के समान की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अरहर परीक्षा इंटरमीडिएट के समकक्ष अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का औपबंधिक मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अगर इंटरमीडिएट में आप हैं और एक और लड़का है, तो उसका इंटरमीडिएट में अगर जो फर्स्ट डिवीजन हो गया, ज़्यादा नंबर होगा, उन्हीं को पहले लिया जाएगा। आगे है चौथा, उपयुक्त प्रावधानों के अधीन
बाद भी समानता की दशा में उनके नाम में देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अनुसार उनका औपबंधिक मेधा सूची में मुझसे रखा जाएगा। यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं तो किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है, उनके द्वारा त्यागपत्र समर्पित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में औपबंधिक मेधा सूची से बनाए जाने वाले अंतिम सूची में औपबंधिक मेधा सूची के निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षार्थ अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा। कह रहा है जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे वो त्यागपत्र महाप्रधानों के आलोक में किशनगंज जिला हेतु विज्ञप्ति 280 पदों पर गृह चुके स्वच्छ नामांकन के विरुद्ध में 1/2025 खंडिकाई ग्राम महानिदेशक महाराष्ट्र का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी दिनांक 27/5/2025 से 29/5/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में किशनगंज जिला में गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु रिक्त पद 280 का 1.5 गुना 420 अभ्यर्थियों का संयुक्त दस्ता परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सफल अभ्यर्थियों की 28 रिक्ति थी, जिसके विरुद्ध 22 अभ्यर्थी उपलब्धता के आधार पर मेधा सूची तैयार किया गया। बोल रहा है यहाँ पे कि जो 1.5 गुना लेना था 280 का 1.5 गुना 420, और आगे कह रहा है ईडब्ल्यूएस में 28 सीट आरक्षित है। ठीक, उसमें टोटल 22 कैंडिडेट ही सभी चीज़ में पास हुए हैं। पास कैंडिडेट 22 हैं, 22 ही हैं इनका मेरिट एक नंबर पर हुआ है। आगे आपको दिखाते हैं। तथा टिप्पणी अनुलग्न में प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर कोटि बार पुरुषों और महिलाओं है तो विज्ञापन 1/2025 दिए गए रिक्त पदों के विरुद्ध तैयार की गई है। विज्ञापन संख्या 1/2025 की खंडिका 11 के प्रावधानों एवं महानिदेशक समावेष्टा कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या 34/27/5/2025 में दिए गए निर्देश के आलोक में किशनगंज जिला में गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन हेतु 280 का 1.5 गुना 420 अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की गई है। तीसरा, कुल रिक्त पदों का 1.5 गुना अर्थात 420 मेधा सूची में 35% महिला का आरक्षण है। 36 आरक्षण उनके कुल प्राप्तांकों के अनुसार अनारक्षित कोटि में एवं अपने आरक्षण कोटि मान्यता अनुसार में शामिल किया गया है। जैसे 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है तो उनको भी जनरल सीट में रखा गया है, और 1.5 गुना 420 अभ्यर्थी टोटल है, सभी को जनरल में फाइट कराएगा। अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको जनरल में फाइट कराएगा। चौथा क्या कहता है, कुल रिक्त पद का 1.5 गुना का मेधा सूची में पुरुष अभ्यर्थियों को अपने कुल प्राप्तांकों के अनुसार अनारक्षित कोटि अपने आरक्षण कोटि की मान्यता अनुसार शामिल किया गया है। बोल रहा है जो 1.5 गुना अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित कोटि और आरक्षण कोटि दोनों में रखा गया है। पाँचवा है थर्ड जेंडर एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के अभ्यर्थी का शारीरिक समझता दस्ता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम नहीं रहने के कारण उनका औपबंधिक मेधा सूची में स्थान नहीं दिया गया है। कह रहा है कि थर्ड जेंडर है वो नहीं थी कोई, और पोता पोती नतनी स्वतंत्रता सेनानियों के कोई अभ्यर्थी को स्थान नहीं दिया गया मेधा सूची में, क्योंकि वो लोग पहुँच ही नहीं पाए। मेडिकल अनफिट एवं शारीरिक समझता परीक्षा के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में स्थान नहीं दिया गया। मेडिकल में अनफिट हो गया उनको मेधा सूची में नहीं रखा गया। आगे प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरुद्ध आपत्ति। अगर किसी को आपत्ति है कि मेरा सभी ठीक है तो 10/6/2025 तक जिला समावेष्टा कार्यालय बिहार का था। लिपिंग टंकन भूलवश त्रुटि के कारण औपबंधिक मेधा सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। अगर कंप्यूटर पर टाइपिंग करने वाले से गलती हुआ है तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा। इसका जो 3 सदस्यीय कमेटी था वो जिलाधिकारी किशनगंज, पुलिस अधीक्षक किशनगंज, जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज और जिला सचिव है समावेष्टा बिहार की रक्षा वाहिनी। देख सकते हैं आप। अब देखिए आपको कितना कम नंबर पर 15 नंबर हैं लाने वाले विद्यार्थी। देखिए 15 नंबर लाने वाले को 15 नंबर टोटल आए हैं। ये देखिए इसमें आरक्षित कोटि जिनको कहते हैं जनरल में, उनका डेट ऑफ बर्थ देखिए 2002 है, 1992, 96, 99, 2002, 2003, इस प्रकार से 2004 देखिए ईबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं। जनरल में सभी वर्गों को रखा गया है प्रकार जिस प्रकार दरभंगा में हुआ था। देखिए यहाँ पर भी 15 नंबर लाने वाला कितना कैंडिडेट है, यहाँ पर 15 लाने वाले हैं टोटल कैंडिडेट 25, लगभग 25 हैं। 15 अंक लाने वाले हैं 25 वैसे कैंडिडेट हैं जिनको जनरल में रखा गया है, जनरल में रखा गया है। उसके बाद 14 लाने वाले होंगे। देखिए सभी कैटेगरी वाइज है, 14 लाए हैं, 14 अंक लाए हैं। सभी का कैटेगरी SC ST BC EBC सभी देखिए इस प्रकार मेरा सूची में नाम रखा गया। अनारक्षित कोटि जनरल कोटि है उसमें 13 अंक तक के रखा गया। देखिए 13 अंक 12 अंक तक, 12 अंक देखिए 12 अंक अनारक्षित कोटि, 12 अंक भी लाए उनको जनरल में फाइट करने के लिए दिया गया है। देख सकते हैं आप लगभग कितने कैंडिडेट, 168 कैंडिडेट है। 168 कैंडिडेट आपको 11 नंबर तक जनरल कैंडिडेट में
जनरल कोटी में रखा गया है, BC EBC मिलाकर 18 नंबर फीमेल। आगे देखिए आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोटी है, जो कि 15 नंबर 2 कैंडिडेट लाए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 15 नंबर 2 कैंडिडेट, फिर 14 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। देखिए 1 नंबर पर भी मेरिट लिस्ट बना है, EWS का 1 नंबर पर मेरिट लिस्ट। सभी चीज़ में 0 0 नंबर लाए हैं। 4 फीट है, EWS मेल है, 1993 का जन्म है। नाम देखिए सरकार बनाया गया जाति का देख सकते हैं। 12 नंबर EWS का 1 नंबर पर उठाया है, क्योंकि अभ्यर्थी 22 ही पहुँच पाए थे। 28 सीट था, जिसमें 6 सीट खाली चला गया है। अनुसूचित जाति का 8 नंबर फीमेल का है, फीमेल 8 नंबर से उठाए हैं। मेल का 8 नंबर है, 8 नंबर मेल लाए हैं। देखिए 2002 का जन्म तिथि है, मिंटू कुमार नाम है इनका। देख सकते हैं आप इस प्रकार बहुत ही कम नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का। EBC का सबसे कम नंबर देखिए 13 12 11 तक के EBC मेल। EBC देखिए मेल का कितना है 10 नंबर, लगभग EBC 10 नंबर आते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का समझिए। मेरिट लिस्ट बनेगा ही। देखिए उसके बाद है पिछड़ा वर्ग BC का देख सकते हैं कितना है। BC का 10 नंबर, क्योंकि BC फीमेल हैं। 10 नंबर खुशबू कुमारी लाए हैं। आप लोग भी दलाल और बिचौलिया के फेरा में मत पड़िए, और अपने से जो हो 10 नंबर तक कोशिश कीजिए ले आएँ। और लगभग 2000 जन्म तिथि 2099 का ही कट जाएगा 10 नंबर। और लड़की लोग 7 नंबर तक ला सकते हैं, 7 नंबर 8 नंबर तक लड़की लोग बस रनिंग क्वालिफाई करें। क्वालिफाई किया तब तो EWS में 1 नंबर से ही ग्रेड बना, क्योंकि सीट भी खाली चला जाता है। आप लोग भी कोशिश करें कि 10 नंबर से प्लस लाएँ, नेट पक्का समझें। और अब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहूँ। जय हिंद।